हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। हम इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जियोग्राफी का करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेज हम लोगों ने खोल लिया है। इसमें सबसे पहले दे रखा है कि जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो स्फीयर शेप का नहीं होता है, क्योंकि उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ना कि एकदम स्फीयर की तरह। और आपको ये इसकी डेफिनेशन ग्लोब की मैं आपको बता देता हूँ। अ मैन मेड मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। तो आप देखते हैं आगे भी क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लोब में एक फिक्स्ड नीडल होता है, जहाँ से ग्लोब टिल्ट होता है और वहाँ से हम घुमाते हैं उसको। हम ग्लोब में वो अर्थ का एक्सिस होता है। आपको तो पता है एक्सिस वो जगह होती है जहाँ पे अर्थ घूमता है। पर आप अभी वीडियो पॉज करके ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी होता है या फिर रियल होता है। तो अब गाइज आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सिस इमेजिनरी होता है या रियल होता है। असलियत में जो एक्सिस है वो इमेजिनरी है। तो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आप लोग ग्लोब में ये भी देखते हो कि जो उसके अंदर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, पर पहले आप ये देख लीजिए। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो अर्थ में जो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो एकदम पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, वो होते हैं लैटिट्यूड्स। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो दोनों पोल से हर साइड से वो कनेक्टेड होते हैं, पर वो पैरेलल नहीं होते हैं, पर वो इक्वल साइज के होते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और आपको ये पता होगा कि जो मेन लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, और जो इक्वेटर है वो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में वो कर देता है डिवाइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तब वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो एक नॉर्थ में हाफ होता है और एक साउथ में होता है। तो वही जो नॉर्दर्न हाफ होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो गाइज अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गाइज अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो गाइज अब हम इस पेज पे देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी है या ग्लोब के बारे में। तो चलिए अब इस पेज को भी पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें 5 मेन लैटिट्यूड्स तो होते हैं, ये आप सबको पता है, पर ये अभी इसमें दिया नहीं हुआ है। ये नीचे एकदम इस पेज के दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि जो उन 5 मेन लैटिट्यूड्स को छोड़ के जो बाकी लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, बिकॉज क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो एकदम सीधा है। और चलिए अब गाइस अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सर्कल है वो राउंड शेप, अगर हम सर्कल कर लेंगे तो आपको तो पता है वो 360 डिग्री होता है। और जो पोल है वो अर्थ के 1/4 सर्कल का वो करते हैं। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा 1/4 को 360 से, तो आएगा आंसर आपका 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है वो दोनों पोल्स का एंगल है। तो अब देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो साउथ में होते हैं उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साउथ एंड नॉर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म है SNN। आप ये सोचते होंगे कि जो SNN है उनका यूज़ क्या है। तो इस पेज में ये भी दिया हुआ है कि उनको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जगह है चंद्रपुरा महाराष्ट्र में जो इंडिया में है, और एक है बेलो हॉरिजोंटे जो है ब्राज़ील में साउथ अमेरिका, और इंडिया एशिया में है। तो देखिए अब ये दोनों जो हैं ये 20 डिग्री पे हैं, पर जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में वो है 20 डिग्री नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है
वो 20 डिग्री साउथ में, मतलब कि साउथ हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए करेक्ट लोकेशन पाने के लिए हम लैटिट्यूड्स पे नॉर्थ एंड साउथ का यूज़ करते हैं। तो गाइस अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स पे। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स 5 होते हैं। मैं आपको उनके नाम पहले बताऊँगा, फिर उनके डिग्रीज बताऊँगा। तो पहला इक्वेटर है 0 डिग्री का। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है। और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 1/2 डिग्री साउथ। आपने देखा इस पे भी नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो जो चेक कर रहा होगा या फिर अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप देखते हैं चौथा कौन सा। चौथा है आर्टिक सर्कल जो है 66 1/2 डिग्री पे। और जो आखिरी है वो है हमारा अंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ में। ये दोनों भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग जगह पे हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ये बहुत अच्छी, इस पेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो गाइस अब हम अगले पेज पे तो गाइस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो गाइस अब देखते हैं इस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अर्थ का वो बना हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं जो अर्थ पे जो लाइंस बनी हुई हैं जो दूसरे से दूसरे पोल पे जा रही हैं वो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी। और यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे एक टॉर्च दी हुई है, 2 टॉर्चेस हैं जो लाइट जिनसे चल रही है, और एक कार्डबोर्ड है जो उसके सामने एकदम सीधा और एक टिल्टेड में है। तो आप देखते हैं कि ये क्यों दिया हुआ है। तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि जो टॉर्च की लाइट है वो एकदम सीधे आ रही है, एकदम उस कार्डबोर्ड के एकदम सीधे ब्राइट आ रही है, और वो थोड़ा छोटा एरिया कवर कर रही है। पर जब उसके बाद जब हम उस कार्डबोर्ड को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो ज़्यादा जगह लेती है और थोड़ी कम ब्राइट हो जाती है। जैसा कि आप दोनों इमेज में देख सकते हैं। आपने ये नोटिस करा कि ये जो सेकंड नंबर पे टॉर्च थी उसका एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए उसने अपनी लाइट खोई। तो अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि अब हम हीट जोन्स पढ़ने वाले हैं अर्थ के इस पेज में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मिड डे होता है सन एग्जैक्टली जो है वो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं मिड डे पे। इसीलिए उस जगह पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जिसको हम बोलते हैं टॉरेड जोन। आपको तो ये पता होगा कि इक्वेटर के पास बहुत गर्मी होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो अब देखते हैं दूसरा हीट जोन कौन सा है। उसके बाद जब मिड डे में सन शाइन हमारे ऊपर शाइन करता है तो उस पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके एंगल से सन रेस थोड़ा सा डिक्रीज होके कम होके पोल्स की तरफ जाती है। तो जो पोल्स के बीच में जो एरिया आता है वहाँ पे थोड़ी सी हीट कम हो जाती है और लाइट कम आ जाती है, इसीलिए वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है। उस जगह को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। उसके बाद अब सन ऊपर होता है और वो पोल्स पे सीधे लाइट जाती है। तो आपको पोल्स की आप एक बार इमेज सर्च करिएगा सनलाइट टू द पोल्स। उसमें आप देखेंगे कि जो सनलाइट है वो पोल्स पे पहुंचती नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। और उन्हीं जोन को बोलते हैं फ्रेजिड जोन जो सबसे ठंडी होती हैं। तो आप यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वो पोजीशन एक प्लेस की जिसमें जो नेसेसरी होती है कोई चीज़ को ढूंढने के लिए उन्हें हम लैटिट्यूड से तो ढूंढ सकते हैं, पर कभी कभी होता है कि वो दोनों, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था चंद्रपुरम महाराष्ट्र और बेला हॉरिजॉन्टे साउथ अफ्रीका वाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और अगर कोई ऐसे हो जाए जहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि एक टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन में है और एक मॉरिशस आइलैंड है जो इंडियन ओशन में है, पर ये दोनों 20 डिग्री साउथ में है। तो अब तो आप सोचोगे कि ये 20 डिग्री साउथ पे है,
तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? लैटिट्यूड से तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, पर हम उसे लॉन्गिट्यूड से फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स में भी डिग्रीज होती हैं 360 डिग्री तक, और उसका जो मेन डिग्री होता है वो उसमें भी एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो है प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच जो लंदन में है उसके पास से ही गुजरता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसीलिए जो वो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ईस्ट में पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट में होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे हम इन दोनों प्लेसेस को भी फाइंड कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरे अटैच्ड होते हैं और वो पैरेलल नहीं होते हैं। और जो मेन लाइंस नहीं होती हैं लॉन्गिट्यूड्स में, उन्हें हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो मेन लॉन्गिट्यूड्स नहीं होते वो हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो अर्थ का ये डायग्राम बना है इसमें भी डिग्रीज गिवन है, जैसा कि मैंने बोला था। तो अब गाइस अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।